पुष्पा इम्पॉसिबल में अब यहाँ पर जो दिलीप है उसका सच सामने आ चुका है, जहाँ पर भाई साहब हम लोग देख रहे हैं कि जो दिलीप है वो खुद ये चीज़ रिवील कर रहा है पुष्पा के सामने कि उसने पुष्पा का घर गिरवी रखा हुआ था। जैसा कि भाई साहब स्पॉइलर आया था, भाई साहब वो जो स्पॉइलर मैंने आप लोगों को दिया था ना, वो पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक ख़त्म होता है। मतलब ओवरऑल स्पॉइलर में सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया था कि दिलीप के झूठ बोलने से लेकर के सच सामने आने तक। हालांकि फिर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई उतना आगे स्पॉइलर दे रहा है तो हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए, लेकिन चलो स्पॉइलर सही निकला, आगे लास्ट तक स्पॉइलर सही निकला। यहाँ पर जो दिलीप है उसने पूरा चीज़ रिवील कर दिया है। पुष्पा तो शॉक्ड है ही, और भाई साहब यहाँ पर बढ़िया बॉन्डिंग दिखाई जा रही थी दिलीप और पुष्पा की। इतना अच्छा इन दोनों का स्क्रीन टाइम दिखाया जा रहा था। आई थिंक अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो दिलीप से नाराज़ रहने वाली है। दिलीप के बिजनेस में ना कुछ भाई साहब उथल पुथल तो हुआ है, बिकॉज वहाँ पर पूरे चौल वाले इकट्ठा हैं और जो दिलीप है वो एकदम परेशान है। पूरे चौल वाले परेशान है, खासतौर से पुष्पा परेशान है, और जो दिलीप है वो खुद ये चीज़ रिवील कर रहा है। तो हो सकता है कि दिलीप का जो बिजनेस है वो लॉस हो गया हो, या फिर जो कादम्बरी है, भाई साहब अभी तो बिजनेस पे से शुरू भी नहीं हुआ था ना, है ना, तो अभी से कैसे लॉस हो जाएगा। मैं भी यार क्या बात कर रहा हूँ। जो कादम्बरी है उसने कुछ ना कुछ तिगड़म चलाया होगा भाई साहब, बिकॉज कादम्बरी ने क्या कहा था, कादम्बरी ने कहा था कि पुष्पा फैमिली कुछ नहीं करेंगे, दिलीप को तो कर सकती है ना, और कादम्बरी कुछ भी नहीं करेगी। ना 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 ना, कादम्बरी कुछ नहीं करेगी, करवाएगी किसी और से। बच गई कादम्बरी। संतोष है ना भाई साहब, संतोष है, क्यों दिक्कत ले रही है कादम्बरी। खैर इन सब में यहाँ पर अब शनाया को दोष देने वाली है पुष्पा, जैसा भाई साहब हर एक टीवी सीरियल का कॉन्सेप्ट है वही होता है। और यहाँ पर शनाया को अब दोष दे रही है कि शनाया को अगर ये सब कुछ पता था तो उसने बताया क्यों नहीं। हालांकि भाई साहब वही है, सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन वही बात है शनाया इन सब में पिस करके रह गई। अब देखते हैं भाई साहब, कोई स्पॉइलर तो मेरे पास में अभी आया नहीं है, हालांकि बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आएगा आप लोगों को बताऊंगा। एक और चीज़ कि मैंने कल पोस्ट डाला हुआ था, आप लोगों से ओपिनियंस मांगे थे पुष्पा इम्पॉसिबल में जो इंप्रूवमेंट करने चाहिए। अभी देखो भाई साहब बहुत ओवर नेगेटिविटी भी शो में हो रही है, इस बात से सभी एग्री करेंगे। मैं शो को बंद करने के तो भाई साहब पक्ष में नहीं रहता, जब तक टीआरपी अच्छी आ रही है सब कुछ बढ़िया है, बस शो में चेंजेस करने चाहिए। तो उस चीज़ में मैं खुद कहता हूँ कि शो को बंद करना कोई डिसीजन नहीं है, बल्कि शो में जो गलतियाँ हो रही है उसको सुधारना चाहिए। ये चीज़ मैं तारक मेहता के लिए भी कहता हूँ, ये चीज़ पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए भी कह रहा हूँ, और इससे पहले भी जो सोनी सब में शोज़ थे अगर उसमें कोई ऐसा चीज़ था जो इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मैंने हर बार यही चीज़ कही है। तो पुष्पा इम्पॉसिबल में भी जो ओवर नेगेटिविटी हो रखा है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैंस को पसंद नहीं आ रही है, हम सभी लोगों को पता है। तो आप लोग उससे रिलेटेड जो भी ओपिनियंस हैं वो शेयर कीजिएगा, या तो आप लोग उस पोस्ट में जाकर के शेयर कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोग बोलेंगे भैया आपको क्यों ओपिनियन चाहिए, हमको मेकर्स को ओपिनियन देना चाहिए। तो हाँ भाई साहब, मेकर्स को ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन आप लोग कॉमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे या फिर पोस्ट में जाकर के। फिर जितने भी ओपिनियंस वगैरह होंगे उन सभी को मैं कंबाइन करके मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आप लोगों को पता है इससे पहले भी वागले की दुनिया के टाइम में भी ये हुआ था, जब स्टोरी आइडियाज़ वगैरह सजेस्ट करने के लिए कहा था, ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने मेकर्स तक पहुंचाया था। उनमें से एक स्टोरी को सेलेक्ट भी किया गया था, वो शो में भी बताया गया था। तो होप करते हैं भाई साहब कि इस बार ऐसा हो, तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई साहब, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।